मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, अस्सलामु अलैकुम। दोस्तों, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी अहादीस मुबारका में क़यामत की जिन निशानियों का जिक्र किया है, उनमें से एक अलामत ज़ल्ज़लों का पे दर पे आना भी होगा। एक वक्त ऐसा था कि अगर कहीं से इत्ला मिलती कि फलां जगह ज़ल्ज़ला आया है तो वहां के लोग फौरन तौबा इस्तग़फ़ार करना शुरू कर देते थे। लेकिन आजकल हर वक्त ही कहीं न कहीं ज़ल्ज़ले नमूदार हो रहे हैं और इनमें जानी और माली खसारा अलग होता है। और हाल ये है कि लोगों के दिलों में ना तो कोई खौफ है और ना ही इस बात का इल्म कि ज़ल्ज़ले इतनी शिद्दत के साथ क्यों आते हैं। कोई कहता है कि जमीन को एक बहुत बड़ी छिपकली ने अपनी पुश्त पर उठाया हुआ है, तो किसी का ख्याल है कि जमीन किसी गाय के सींगों पर कायम है और जब ये छिपकली या गाय अपने सींग हिलाते हैं तो ज़ल्ज़ले आते हैं। जबकि मजहबी अकीदे के लोग ये कहते थे कि अल्लाह अपने नाफरमान बंदों को इन ज़ल्ज़लों की वजह से डराता है, जबकि अरस्तु और अफलातून के नजरियात मिलते जुलते थे, जिनके मुताबिक जमीन की तहों में मौजूद हवा जब गर्म होकर जमीन की परतों को तोड़कर बाहर आने की कोशिश करती है तो ज़ल्ज़ले आते हैं। लेकिन दोस्तों, साइंस की तरक्की के साथ साथ इल्म तहकीक के दरवाजे भी खुलते चले गए और इस तरह हर नए कुदरती सानहे के बाद इसके असबाब के बारे में जानने की जुस्तजू ने पुराने नजरियात की नफी कर दी। लिहाजा अब टेक्नोलॉजी का ये हाल है कि समुद्री तूफान, इनकी शिद्दत और इनकी जमीन से टकराने की मुद्दत का तयन करके पहले से ही हिफाजती बचाव की तदाबीर इख्तियार की जा सकती हैं। मगर ज़ल्ज़ले की आमद निहायत खामोश होती है। इसका पता इसकी फैलाने वाली तबाहकारियों के बाद ही चलता है। वैसे तो ऐसे आलात इजाद हो चुके हैं जो ज़ल्ज़ले गुजरने के बाद उनकी शिद्दत, उनके मरकज और आफ्टर शॉक्स के बारे में बता देते हैं। और साइंसदानों का कहना है कि जमीन की बैरूनी सतह के अंदर मुख्तलिफ गहराइयों में जमीनी प्लेटें होती हैं, जिन्हें टेक्नोप्लेट्स कहते हैं। और इन प्लेट्स के नीचे एक पिघला हुआ मादा होता है जिसे मैग्मा कहा जाता है। मैग्मा की हरारत ज्यादा होने की वजह से जमीन की अंदरूनी सतह में करंट पैदा होता है, जिससे इन प्लेटों में हरकत पैदा होती है और वो शदीद टूट फूट का शिकार हो जाती हैं। टूटने के बाद प्लेटों का कुछ हिस्सा मैग्मा में धंस जाता है और कुछ ऊपर को उभर जाता है, जिससे जमीन पर बसने वाली मखलूक जमीनी सतह पर हरकत महसूस करती है। और दोस्तों, इस साल पेश आने वाले ज़ल्ज़लों की फहरिस्त अगर निकाल कर देखी जाए तो पता चलता है कि लाहौर में आने वाला इस साल का पहला ज़ल्ज़ला 22 अप्रैल को आया, जिसके झटके ना सिर्फ शदीद तरीन थे बल्कि इसकी शिद्दत 3.2 थी। जबकि दूसरा ज़ल्ज़ला 1 सितंबर को रूनुमा हुआ और इसकी शिद्दत 4.3 और तीसरा ज़ल्ज़ला 23 सितंबर को लाहौर और साहिवाल समेत दीगर शहरों में आया, जिसकी शिद्दत 4.1 थी और इसके झटके भी शदीद महसूस किए गए। और अब जर्मनी से PhD करने वाले माहिर खलाई साइंसेस और पंजाब यूनिवर्सिटी शोबा स्पेस साइंसेस के चेयरमैन डॉक्टर आमिर महमूद साहब ने पेशन गोई की है कि हिंदू कुश से ज़ल्ज़ला निकलेगा जो लाहौर आकर इसको 2 हिस्सों में तकसीम कर देगा और लाहौर का एक हिस्सा लाहौर थ्रस्ट के नाम से बन जाएगा। बाद में यही ज़ल्ज़ला मुल्क के बाकी हिस्सों में फैलता हुआ तबाही और बर्बादी फैलाएगा, लेकिन इसका कोई टाइम पीरियड नहीं दिया गया। खैर, अल्लाह बेहतर जानता है कि ऐसा होगा या नहीं। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि ऐसा क्यों हो रहा है? क्या हम अल्लाह से किए गए वादों की खिलाफ वर्जियां तो नहीं कर रहे, या हमारी बदअमालियां इस हद तक बढ़ चुकी हैं कि अर्श वाला बार बार इस जमीन को हिलाकर हमें झंझोड़ रहा है? क्या 2005 वाले ज़ल्ज़ले की तबाही से हमने कुछ नहीं सीखा? अल्लाह फरमाता है, अगर तुम मेरे दीन से मुनहरिफ हो जाओ तो बहुत जल्द मैं तुम्हें हटाकर अपने ऐसे बंदे लेकर आऊंगा जो मुझसे मोहब्बत करते होंगे और जिनसे मैं मोहब्बत करूंगा, और वो जिहाद करेंगे मेरी राह में और किसी मलामत करने वाले की मलामत की परवाह नहीं करेंगे। बेशक अल्लाह बड़ी कशाकश रखने वाला और खबरदार है। अल-माइदा। दोस्तों, अभी हमारे पास सुधरने का वक्त है। अल्लाह हमें अपने दीन पर चलने की तौफीक अता फरमाए और अपने अजाब से हमें बचाए, आमीन। वीडियो पसंद आने की सूरत में इसे ज्यादा से ज्यादा लाइक करके हमारी हौसला अफजाई करें और इसे फेसबुक और व्हाट्सएप पर शेयर करने में हमारा साथ दें। हमारी अगली वीडियो आने तक अपना, दोस्तों और गिरदोनवा के लोगों का बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।